आप परमेश्वर की समझ, बुद्धि और परमेश्वर के वचन लेके ही हर एक काम करना, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है किसी के घर में बार बार ना जाना। डू नॉट गो टू एनीवन्स हाउस एवरी टाइम। आइए हम लोग इस विषय में प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें और सुनने वाले को प्रभु इस वचन के द्वारा आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूँगा आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है किसी के घर में बार बार न जाना। आज हम लोग इस विषय में बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 25 अध्याय 17 वचन। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वे खीन होकर घृणा करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, अपने पाँव को किसी के घर में बारंबार जाने से रोक, ऐसा ना हो कि सामने वाला आपसे घिन होकर आपसे घृणा करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर कोई भी वचन बिना कारण से नहीं लिखा गया। हर एक वचन हमें सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, पाप में जाने से रोकने के लिए और आशीष पाने के लिए सारे वचन को लिखा हुआ है। आज ये बाइबल के अंदर जो वचन अभी हमने पढ़ा, ये वचन हम लोग को साफ रीति से बता रहा है कि यदि हम किसी के घर में बार बार जा रहे हैं तो हमें अपने पाँव को रोकना है। ऐसा ना हो कि हमारे वजह से सामने वाले को तकलीफ हो और वो हमसे घिन होकर हमसे घृणा करने लगे, यानी नफरत करने लगे। कई बार देखा गया है, सुना गया है कि कई पास्टर लोग, विश्वासी भाई बहन लोग, परमेश्वर की दासी लोग किसी के घर में भी जाकर बैठ जाते हैं, बिन बुलाए ही बैठ जाते हैं और जब बैठते हैं तो उठते ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण से हम लोग किसी के घर में जाकर जब बैठ जाते हैं तो वो लोग जिन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, हम ही जाकर उनके घर में बैठे, तो उनको हमारी वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा होता है जब हम उनके साथ में उनके घर में जाकर जब बैठते हैं तो उनको भी हमारे साथ बैठकर बिना मतलब का बात करना होता है। इस प्रकार उनका टाइम खराब होता है, उनका काम भी खराब होता है, क्योंकि दिन भर में उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो उनको करना होता है। लेकिन कोई यदि हमारे घर पे आ जाते हैं तो उनका काम रुक जाता है। इस वजह से वो चिड़चिड़ा होने लगते हैं और उनके सामने हमारा जो आदर है वो भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वचन से यही समझाना और सिखाना चाहूँगा कि आप कहीं भी, चाहे प्रभु का दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहन हो, आप किसी के घर में यूं ही ना चला जाए, यानी बिना मतलब का या बिना बुलाए आप किसी के घर में ना जाए। और आपको जब बुलाया भी तो भी आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको एक लिमिट में ही वहां पर बैठना है। जितना आपका काम है वो करना है और वहां से आपको तुरंत हट जाना है। बिना बोले तो किसी के घर में हमको जाना ही नहीं है। हमें किसी के घर में जाना भी हो, कुछ काम भी हो, तो हम लोग सबसे पहले उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म करें कि हम लोग कब आए और उनसे पूछे, तो वो आपको बताएंगे कि ये समय में हम लोग फ्री है और आप आ जाइए, तब हमको वहां पर जाना है, ताकि उनका जो भी दिन भर का काम है उसमें हमारी वजह से किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि यदि आप बिन बुलाए वहां पर चले जाएंगे, बिना मतलब का चले जाएंगे और वहां पर घंटों भर बैठेंगे, तो उनका काम खराब होने से, उनका टाइम खराब होने से उनका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और उनकी नज़र में आपकी जो इज्जत है वो गिर जाएगा। दोबारा वो आपको कभी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है बार बार यदि तू किसी के घर में जा रहा है तो अपने पाँव को रोक ले, ऐसा ना हो कि वो घिन होकर वो तुझसे घृणा करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने सारे परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग और विश्वासी भाई लोग क्यों बदनाम है? इसी कारण से। एक तो वो लोग किसी के घर में बिन बुलाए मेहमान हो जाते हैं, बुलाए नहीं तो भी रोज जाते हैं, बैठ जाते हैं और बैठते तो उठते ही नहीं है। तो वो लोग जिनके घर में हम लोग जा रहे हैं उनको हमारे वजह से कितनी परेशानी होती है, ये सोचना हमें जरूरी है। आप अपने आप को उनके जगह पर रख के देखिए, यदि हमारे घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए और घंटों भर बैठे
और हमारा टाइम और हमारा काम को खराब करे और हमारा दिमाग को खराब करे तो हमें कैसा लगेगा। हमें इस बातों को हमेशा सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि सामने वाला आपको खुद से बुलाता है तो उसमें एक आदर होता है, सम्मान होता है। यदि आप बिन बुलाए और बिना मतलब का आप हर एक घर के अंदर, किसी के घर के अंदर आप जाकर बार बार जाकर घुस जाते और बैठ जाते और उनका टाइम खराब करते, उनका काम खराब करते, उनका दिमाग खराब करते, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप उस घर से लेकर आप हर जगह में बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि वो घर वाला आपके बारे में हर जगह में जाकर गवाही देंगे कि ये बिना मतलब का आता है, बिन बुलाए आता है और घंटों पर बैठा रहता है और यहाँ से उठता नहीं। हमारा टाइम खराब हो जाता है, हमें बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना या हमारा घर का काम करना हमें नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको आदर करें और आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बने, तो सबसे पहले बिन बुलाए मेहमान यानी बिना बुलाए आप किसी के घर में कभी मत जाना। और दूसरी बात, यदि आपको कोई बुलाता है तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो काम है वहां पर उतना करके आपको वहां से हट जाना है। क्योंकि आज के डेट के अंदर हर एक इंसान के पास बहुत सारे काम है और हर इंसान बिजी है। कोई पढ़ाई के लिए, कोई काम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई घर के लिए, बहुत सारे काम लोगों के रहते हैं। कई लोग आत्मिक जीवन के लिए उनको प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब करना होता है, लेकिन हमारे वजह से वो नहीं कर पाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान मुंह खोल के कभी नहीं बोलेगा कि आपका घर पे आना हमें बुरा लगता है, आप ये इतना देर बैठते हैं, बिना बुलाए आते हैं, हमारा घंटों भर खराब करते हैं, हमारा टाइम, हमारा काम, हमारा समय को खराब करते हो। ये सब कोई आपको बोल के नहीं बताएगा। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमको सब चीज़ों की समझ देता है कि हमें किसके घर में कब जाना है, कितना टाइम बैठना है और बिना मतलब का नहीं जाना है। ये सारी बातें बाइबल हमको बताती और सिखाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, कोई परमेश्वर का दास या कोई लीडर किसी घर में अचानक पहुंच जाते हैं और वो भी 4-5 लोगों को लेके, और वो समय ऐसा होता है जो उनका खाने का समय होता है और हम लोग अचानक से वहाँ पर पहुँचने की वजह से वो लोग हमारे लिए तैयार तो नहीं रहते, लेकिन उनके लिए तैयार किया हुआ जो खाना होता है वो हमें दे देते हैं और वो लोग खुद भूखा रह जाते हैं या फिर वो लोग बाद में अलग से बनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कई प्रकार के तकलीफ़ें उन्हें हमारे वजह से होता है। हालांकि कोई भी विश्वासी भाई बहन हमें बोल के नहीं बताता, क्योंकि वो एक विश्वासी है। इस वजह से वो परमेश्वर पे भरोसा करके वो नहीं चाहता है कि वो हमें दुख दे, इसलिए वो मुंह खोलकर कभी नहीं बोलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हमारा दायरा को पार करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार आप प्रभु के दास हो, दासी हो या विश्वासी भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला भी विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो लोग खुश हो जाएंगे। ये हमारी सोच रहती है। वो लोगों को खुशी तो होती है, लेकिन उनका काम खराब होने से, उनका टाइम खराब होने से उनका दिमाग भी खराब होता है। लेकिन ये हमें समझकर ही ये सारे कामों को करना है। यदि आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो आपकी जो गवाही है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला, बाइबल के अंदर लिखा है, बार बार हम उनके घर में जाएंगे तो उनको हमसे घिन होगा और वो हमसे घृणा करने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, आपसे प्रेम करें और आपको बार बार वो घर पे बुलाए आदर करके, तो मैं आपको बता दूं, बिन बुलाए मेहमान तो कभी किसी घर में मत होना। यदि आपका कोई काम उधर है तो आप फ़ोन करके ही जाना। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी के घर में भी आपको बुलाया जाता है तो आप वहाँ पर अधिक समय नहीं बैठना है, क्योंकि आप अधिक समय बैठोगे तो आपका आदर नहीं रहेगा। इसलिए जो काम के लिए आपको बुलाया जाता है वो काम कीजिए और तुरंत ही वहाँ से हट जाइए, ताकि उनके मन में आपके प्रति अनादर ना आए, घिन ना आए, घृणा ना आए। क्योंकि जैसे कि यदि खाने के अंदर नमक ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम नमक को डाल देते हैं या मिर्ची पाउडर को हम ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं तो पूरा खाना खराब हो जाता है। वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी के घर में जाना, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय बैठना, बिना मतलब का जाना, बिन बुलाए हम लोग का जाना, ये हमारी इज्जत को भी खराब कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई विश्वासी भाई बहनों ने मुझे भी बताया है कि कई पास्टर लोग आते हैं, कई विश्वासी भाई बहन लोग आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, कौन से भी टाइम में आ जाते हैं और जब आते हैं तो वो लोग उठते ही नहीं। और हमें यहाँ पर बहुत सारे काम रहते हैं, हमारा काम, हमारा समय सब कुछ बिगड़ जाता है। इस वजह से हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है और जो हमारे घर में आते हैं उनके प्रति हमारा इज्जत भी कम हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के दास हो, दासी हो या विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके
वजह से कभी परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप परमेश्वर की समझ, बुद्धि और परमेश्वर के वचन लेके ही हर एक काम करना, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि कई परमेश्वर के दास दासी और विश्वासी भाई बहनों के ऐसे हरकतों की वजह से कई बार परमेश्वर की निंदा हुई है, और बहुत सारे अन्य सेवक सेविका जो अच्छे हैं, जो अन्य विश्वासी भाई बहन जो अच्छे हैं प्रभु में, उनका भी बदनामी होता है और उनको भी कोई घर के अंदर बुलाते नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आपको चिताना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी गलत हरकतें ना करना जिसके वजह से पूरे के पूरे सेवक लोग, सेविका लोग और विश्वासी भाई बहन बदनाम हो जाए और परमेश्वर का राज्य जो है वो खराब हो जाए। इसलिए सावधान रहे और हर एक बातें जो आप आपके जीवन में करते हैं वो वचन के अनुसार ही करें, ताकि आपका एक अच्छा गवाह हो और आपको लोगों से आदर मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस बातों को समझ गए होंगे कि हमें किसी के घर में बार बार नहीं जाना है और हमें अधिक समय नहीं बैठना है, बिना बुलाए बिल्कुल ही नहीं जाना है, ताकि हमारी वजह से प्रभु की निंदा ना हो और हमारे वजह से हमेशा परमेश्वर की लोग महिमा करें। ऐसा ही हम लोग को हर एक के साथ व्यवहार करना है। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए जो आपने दिए हैं। इस विषय को आशीष करना, इन वचनों के द्वारा सभी सुनने वालों को ब्लेस करना। और महान परमेश्वर, जितने भी इस वक्त बीमार है अपाहिज, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें यीशु के नाम में चंगा करना। यदि कोई शैतान जादुओं से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति देना। अशांति में पड़े को शांति देना। यदि कोई कर्जे में, गरीबी में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति देना। सबके ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाए रखना। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे।